जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? नंबर 1, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं। तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको? अपने पैशन को अपनी जिंदगी में बदलो। मुझे पता है इस चीज को, क्योंकि मैंने जितने लेजेंड से मिला हूं, सब में 2 चीजें कॉमन थी। पहला, उन्हें हमेशा से वही बनना था आज वो जहां पर हैं, उनने अपने रूट्स नहीं बदले। दूसरा, उन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो सभी बहुत डिसिप्लिन लोग थे। एक लाइन आपके लिए, आप सबके लिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली। फिर मैंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। ये मुंबई में बाजू में हमारा समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं? अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, मिट्टी से मिट्टी पर और फिर मिट्टी में, तो फिर गुरूर किस बात का? तेरे शहर से गुजरेंगे तो याद तक नहीं करेंगे, तेरे सामने भी आ गए तो बात तक नहीं करेंगे। तेरे शहर से गुजरेंगे तो याद तक नहीं करेंगे, तेरे सामने भी आ गए तो बात तक नहीं करेंगे। और चाट लेना अपनी दौलत को सोच लगाकर, चाट लेना अपनी दौलत को सोच लगाकर। हम इतना कमाएंगे उड़ाकर हिसाब भी नहीं करेंगे। कहने को यूं तो मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे यार बहुत हैं। कहने को यूं तो मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे यार बहुत हैं। और जिसको भी आजमाया दगा दे गया वही, जिसको भी आजमाया दगा दे गया वही, पर मेरे सभी यार वफादार बहुत हैं। अमृता भी ये कहती है और मैं भी ये कहता हूँ कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। जो सचमुच बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि उनके काम से, उनके नाम से, उनकी छोटी छोटी हरकतों से, उनकी बातों से दुनिया के किस दूर दराज इलाके के अंदर कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बदल जाती है। मैं 9-10 साल का था और मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे दीवार फिल्म देखनी है। और जैसे माँ बाप होते हैं स्टडीज में कमजोर बच्चों के, तो उन्होंने कहा अगर 95% लेकर आओगे तो तुम दीवार फिल्म देख सकते हो। तो मैंने बहुत पढ़ाई की लगन से, 95 नहीं आए, तकरीबन 90 तक आ गए।
और उन्होंने मुझे दीवार फिल्म दिखाई। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बहुत अच्छी पढ़ाई किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आता रहा, थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूं। लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी को ये नहीं मालूम कि मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया वो उनकी वजह से था। फिर बड़ा हुआ तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही हूं, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूं। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूं तो ये सोचता हूं कि मेरे माँ के लफ्ज और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से।